मैं हूं स्वाति गंगोपाध्याय, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु प्रोफेशनल एंड कोच एंड अ लाइफ कोच टू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं काफी बार आपके सामने लेके आ चुकी हूँ काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियो के, और न केवल वो इंटरेस्टिंग होते हैं बल्कि आपके बहुत काम के भी होते हैं। वैसा ही एक टॉपिक लेकर आज फिर मैं हाजिर हो गई हूँ दोस्तों आपके सामने, जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोग सब जानना चाहते होंगे। कम से कम ये तो कह सकती हूँ मैं कि ज्यादा से ज्यादातर जो लोग हैं उन लोगों का ये सवाल अपने लाइफ के बारे में जरूर होता होगा, जो लोग भी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि हम में से हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है किसी ना किसी तरह से। तो आप में से हर कोई जो है ये गेस कर रहे होंगे या फिर ये सोचने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं ऐसा कौन से टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर कोई इंटरेस्टेड है, जो भी सक्सेस अपने लाइफ में चाहता है। तो मैं आपको और ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, आपको ये बता दूं कि आज का मेरा जो वीडियो है वो इस बारे में है कि क्या आप फॉरेन सेटलमेंट कर सकते हैं, क्या आप अब्रॉड जा सकते हैं, वहां सेटल डाउन कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि क्या आप फॉरेन जा सकते हैं या फिर क्या आप अब्रॉड जा सकते हैं, क्योंकि जा तो कोई भी सकता है, घूमने फिरने के लिए कोई भी अब्रॉड जा सकता है। आप एक वीजा पासपोर्ट बना लीजिए और टिकट बना लीजिए और चले जाइए, उसमें जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एजुकेशन पर्पज से जाना चाहते हैं तब भी कोई भी एजुकेशन के लिए बाहर जा सकता है। लेकिन क्या आपके नंबर्स कोई ऐसा इशारा करते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट वुड बी बेटर देन इंडिया सेटलमेंट और सेटलमेंट इन इंडिया, या फिर आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट बहुत ही अच्छा हो सकता है? तो चलिए ढूंढ लेते हैं हम लोग मिलके कि ऐसा कौन सा मिस्ट्री है जो आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है, जो ये बता सकता है कि क्या आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट अच्छा है या नहीं। तो इस टॉपिक में जाने से पहले दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक पेन और एक पेपर ले लीजिए और फटाफट अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर को। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप अपने रूलिंग नंबर्स को, यानी कि अपना जो ड्राइवर है, आपका जो ड्राइवर है और कंडक्टर है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। कोई भी डेट ऑफ बर्थ में जो पहला डेट होता है, मतलब कोई भी डेट ऑफ बर्थ में 3 पार्ट्स होते हैं, एक डेट, एक मंथ और एक ईयर। अब जो सिर्फ डेट है उसको जब आप ऐड कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा ड्राइवर। जैसे कि किसी का जन्म अगर 21 जून को हुआ है तो 21 को अगर आप ऐड करें, कोई भी साल के सोचिए, 21 जून 1975 सोचिए, तो उसमें से अगर 21 को आप ऐड करें तो जो 3 आता है दैट विल गिव यू द ड्राइवर नंबर। तो पहला डेट को ऐड कर देने से आपको अपना ड्राइवर नंबर मिल गया। अब बचा कंडक्टर नंबर। कैसे निकालेंगे? कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आप अपना एंटायर डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लीजिए, मतलब डेट, मंथ एंड ईयर को पूरी तरह से ऐड कर लेने के बाद आपको मिलेगा एक डबल डिजिट नंबर। फिर उसको ऐड कर लीजिए, आपको मिलेगा एक सिंगल डिजिट नंबर जो है आपका कंडक्टर। तो ये ड्राइवर आप एक तरफ लिख लीजिए, कंडक्टर को भी एक तरफ लिख लीजिए और डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ही लिया है। तो अब आपके सामने आ गए हैं वो सारे नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ से या फिर ड्राइवर और कंडक्टर से आपके निकल के आता है। अब इनमें से हमें ढूंढने हैं वो नंबर्स जो इशारा करते हैं आपके फॉरेन सेटलमेंट के ओर या फिर अब्रॉड सेटलमेंट के ओर। लेकिन इस सीक्रेट को जानने से पहले मैं ये कह दूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे या दूसरे जो वीडियोस है वो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं देने का कोशिश कर रही हूँ, जो मैं बांटने का कोशिश कर रही हूँ, वो जितने लोगों तक पहुंचे उतना ही अच्छा है। तो चलिए देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है क्या आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट या अब्रॉड सेटलमेंट अच्छा होगा। तो अब जैसे कि आपने लिख लिया है अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना ड्राइवर और कंडक्टर, अब आपको ढूंढने हैं वो 3 संख्याएं जो आपको हेल्प कर सकता है अब्रॉड सेटलमेंट में। अब वो कौन से 3 संख्याएं हैं? आप देखिए कि जितने भी संख्याएं आपने लिखी है, अपना टोटल डेट ऑफ बर्थ, कंडक्टर और ड्राइवर को मिलाकर, क्या उसमें 5 नंबर प्रेजेंट है? अगर है तो इट्स अ
जस्ट टिक इट आउट। उसके बाद देखिए क्या उसमें 6 नंबर प्रेजेंट है, अगर है देन इट्स वेरी गुड। और ये भी देखिए कि क्या उसमें 4 का नंबर प्रेजेंट है। अगर तीनों प्रेजेंट है आपके चार्ट में, यानी कि 4, 5 और 6, तो फिर आपका फॉरेन सेटलमेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकता है। यानी कि अगर आप फॉरेन में सेटल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। और अगर इन जो 3 संख्याएं हैं इनमें से अगर कोई 2 भी संख्या आपके पास प्रेजेंट हो, जैसे कि 4 का संख्या और 6 का संख्या, या फिर 4 का संख्या और 5 का संख्या, या फिर 5 और 6 का संख्या, तब भी काफी ज्यादा चांसेस हैं आपके फॉरेन सेटलमेंट के और बहुत अच्छी तरह सेटल होने के। फॉरेन सेटलमेंट का मतलब मेरा ये है कि आपका जो वहां पे सेटलमेंट होगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन हो या फिर हो सकता है कि आपकी शादी वहां पे हो जाए, जैसे भी हो, अगर आपका जो सेटलमेंट वहां पे होगा वो फाइनेंशियली पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वहां पे आपको सक्सेस मिल सकता है। अब्रॉड में जाकर आपको सक्सेस मिल सकता है अगर इन तीनों नंबर्स में से, यानी कि 4, 5 और 6 में से कोई भी 2 संख्याएं भी आपके पास प्रेजेंट है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग हो सकता है ये बोले कि मेरे पास 4, 5 और 6 तीनों ही संख्याएं प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी, और मैं फॉरेन कंट्री जाना भी चाहता हूं और वहां सेटल डाउन करना भी चाहता हूं, अब्रॉड जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि नंबर्स तो आपके पास है, लेकिन उसको आप यूज कैसे कर रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जिस प्रोफेशन में आपको होना चाहिए आपके नंबर्स के हिसाब से, उस प्रोफेशन में आप नहीं है, इसीलिए आप वो चांस नहीं ले पा रहे। ऐसा भी पॉसिबल है। तो क्योंकि आपको तरक्की इतनी नहीं मिल रही है उस प्रोफेशन से कि आप बाहर जा पाए, आप अब्रॉड सेटल कर पाए, या फिर जैसे कि काफी बार ऐसा होता है कि किसी एक कंपनी में आप काम करते हैं और वहां से आपको तरक्की मिलती है और आप अब्रॉड चले जाते हैं, तो वो तरक्की शायद आपको नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हैं वो आपके नंबर्स के हिसाब से कंपैटिबल ही नहीं है। ये भी हो सकता है। और दूसरा और एक बात भी हो सकता है कि शायद आपके नंबर्स तो सब सही है और आप सही प्रोफेशन में भी है, लेकिन आपका जो वास्तु है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्पेसिफिकली आपका जो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट है, या फिर आपका जो सक्सेस डायरेक्शन है जो कस्टमाइज्ड वे से हर किसी के लिए अलग अलग होता है उसमें कोई फॉल्ट है, और उस फॉल्ट को सॉल्व करते ही हो सकता है आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन उसके लिए मैं आज इस वीडियो में कोई बात नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर आपका जो सक्सेस डायरेक्शन है उसमें कोई डिफेक्ट है, तो हो सकता है कि आपके पास नंबर्स होने के बावजूद आप वहां नहीं सेटल कर पा रहे या फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रही है आपके लिए। और जो दूसरा बात मैंने कहा प्रोफेशन का, वो तो है ही, उसके साथ और भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका नाम का स्पेलिंग कहीं ना कहीं आपको रोक रहा हो, तो उसमें भी आपको करेक्शन का जरूरत पड़ सकता है। बट अगर वाइडली इन अ लार्ज वे देखा जाए तो 4, 5 और 6 के नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर्स या फिर तीनों नंबर्स के प्रेजेंट होने से आपके जो है फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ 5 और 6 में से कोई एक संख्या है, तब भी आपके जो है 50% चांसेस फिर भी बने रहते हैं फॉरेन सेटलमेंट के। तो दिस इज ऑल अबाउट दोज नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए हैं और आपको ये बताते हैं कि आपके फॉरेन सेटलमेंट के, अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस कितने हैं। अगर इसके साथ आपको ये जानना है कि क्या आपके जो नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, यानी कि जो आपका अपॉर्चुनिटी सेक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या आपकी सक्सेस रिलेटेड जो जोन है या जो डायरेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अगर ये सारी चीजें आपको जानना है तो आप मुझे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वास्तु का भी कंसल्टेशन देती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं तक का था और मेरे ख्याल से मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर क्रिस्प और छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर किया है। और अब अगर आपके पास ये तीनों संख्याएं हैं या फिर इनमें से 2 संख्याएं भी हैं, तब आप जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे फिर भी अब्रॉड और आप जाना चाहते हैं, तो ढूंढने का कोशिश कीजिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। और एक बात जो मैं चलते चलते कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर आप कोई बाहर के कंट्री में जाना चाहते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या वो कंट्री आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो आप
उस बारे में भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ whether that country would be favorable to you as per your date of birth. तो that's it for today friends. अगला वीडियो में और भी कोई ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके साथ मिलने का वादा करती हूँ मैं, आपके साथ शेयर करने का वादा करती हूँ मैं, और आप भी वादा कीजिए इस वीडियो को शेयर करने का जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।